हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास खास क्लास 10th के उन बच्चों के लिए जो अपने आप को मैथ में बहुत ही कमज़ोर समझते हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम एपी लिख सकते हैं, जो इस फॉर्म में होता है A1, A2, A3, A4 करके AN तक होता है। यही सिंपल फॉर्म होता है। A1 में अगर D जोड़ा जाए तो ये होता है A2, ठीक है। फिर A2 में D जोड़ा जाए तो A3 बनता है, और A3 में D जोड़ा जाए तो A4 बनता है। फिर ऐसे ही A4 में D जोड़ेंगे तो A5 बनेगा, और A5 में अगर D जोड़ेंगे तो A6 बनेगा। ऐसे ही करके AN तक जाता है, यानी अनंत तक जाता है, ठीक है। जहाँ पे D की जगह पे हम 1 रख रहे हैं तो हर जगह पे 1 होना चाहिए, यानी समान अंतर हो। क्या हो? समान अंतर हो, एक समान अंतर हो, उसी को समांतर श्रेणियां कहते हैं। जैसे A1 इक्वल टू होता है A, और A2 इक्वल टू होता है A प्लस D। ऐसे ही A3 इक्वल टू होता है A1 प्लस D होता है। A3 इक्वल टू होता है A2 प्लस D, और A4 इक्वल टू होता है A3 प्लस D। और एक फॉर्मूला होता है जिससे हम AN को निकालते हैं। AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 D। AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 D, जो कि एक सिंपल फार्मूला है। सिंपल फार्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेस को निकालने की, जिसमें एक होता है D का मतलब होता है सार्वंतर, सार अंतर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल A2 माइनस A1। अगर D निकालना है यानी सर्वांतर ज्ञात करना हो तो A2 यानी दूसरे पद से A1 पहला पद घटा देंगे, D निकल जाएगा। या इसका फॉर्मूला होता है D इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। अगर हम यहाँ पे N की जगह पे 2 रखेंगे यानी 2 माइनस A2 माइनस 1, तो सिंपल से बन के तैयार हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। तो यही इसका सिंपल फार्मूला होता है। इस और इस दो फार्मूला को लेकर हम प्रश्नावली 5.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 5.1 को बहुत ही आसानी तरीके से, एकदम सरल भाषा में। प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों। यानी इसमें क्वेश्चन कह रहा है किस सूची में क्या है, समांतर श्रेणी है, और है तो क्यों है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर का किराया दिया है 15 रुपया, 15 रुपया, और इसके अतिरिक्त यानी 2 किलोमीटर का किराया हो जाएगा, इसके अतिरिक्त किराया 8 रुपया है प्रत्येक किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर पर 15 रुपया, और इससे अतिरिक्त यानी इसके अलावा और जाएगा, अगर 2 किलोमीटर जाएगा तो 15 में 8 जुट जाएगा। फिर 2 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 15 8 23। ऐसे ही अगर 3 किलोमीटर का किराया है तो 23 में फिर 8 जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा, 23 8 हो जाएगा 31, 23 8 31। वैसे ही 4 किलोमीटर का हो जाएगा
23 किलोमीटर 31 रुपया है 3 किलोमीटर का, इसमें 8 जुड़ जाएगा, यानी 31 प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 39, यानी इस कर्व में किराया है। ठीक है, तो इसको हल कर देंगे। 1 किलोमीटर का किराया इक्वल टू इतना, 2 का इतना, 3 का इतना और 4 का इतना। चूंकि प्रत्येक किलोमीटर में 8 जोड़ने पर किराया हो रहा है, यानी किराए का पता हो रहा है। अतः यह समांतर श्रेणी है। इस प्रकार आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी पहले किलोमीटर में 15, फिर दूसरे किलोमीटर 15 प्लस 8 23, तीसरे किलोमीटर में 23 प्लस 8 31, चौथे किलोमीटर में 31 प्लस 8 39। तो चूंकि यहाँ पे प्रत्येक किलोमीटर में 8 जोड़ने पर किराया हो रहा है, तो अतः यह क्या है, समांतर श्रेणी है। तो कारण यही है कि समांतर श्रेणी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 8 जोड़ने पर अगला आ रहा है। ठीक है, आइए इसके आगे वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पॉइंट 1 का पहला का दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी एक बेलन है, सिलेंडर है, जिसमें उपस्थित हवा की मात्रा वायु भरने वाला पंप एक बार में बेलन की शेष हवा 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकाल देता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है, जिसमें जबकि पंप जो है वो एक बार में हवा के 1/4 भाग क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। तो आइए इसे भी कर लेते हैं। सबसे पहले मानेंगे, माना से सिलेंडर में, यानी माना बेलन में हवा की मात्रा y है। क्या y है? तो प्रश्न तो जब y था तो पहली बार में y होगा, दूसरी बार में 1/4 निकाला, यानी y माइनस y/4। ठीक है, यानी हो जाएगा सब कैल्शियम 4 4y माइनस y इक्वल टू 4y में से y 3y/4। फिर ऐसे ही बनेगा 3y/4 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस 4 1/4 गुणे 3y/4, यानी हो जाएगा यहाँ पे 3y/4 माइनस 3y/4 चौको 16। ठीक है, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 16 और 4 कैल्शियम 16, 4 तिया 12 y माइनस 3y, यानी 12 में से 3 जाएगा 9y/। ठीक है, तो क्रमशः हो जाएगा y, 3y/4 9y/16। ये हमारा AP निकल गया। क्या निकल गया? AP। यहाँ पे हमारा AP निकल गया। अब हम देखेंगे क्या D सर्वांतर सबका सेम है, तो D निकालने के लिए करेंगे A2 माइनस A1, यानी 3y/4 माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 4, 3y माइनस सबका एलसीएम 4 माइनस y, यानी 4y, 3 में से 4 जाएगा माइनस y/4।
ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे ही डी इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस A2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे। A3 कितना है 9y माइनस 16, 9y बटा 16 माइनस 3y बटा 4, सबका एलसीएम 16। फिर 9y माइनस 4 चौको 16 यानी 4 दिया 12y, यानी यह इसका बच जाएगा माइनस का 12 में से 9 हो जाएगा 3y बटा। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। डी चूंकि डी या लिख देंगे सार्वंतर बराबर नहीं है अतः समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार हम ऐसे ही इसके आगे वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का यहीं तक बनाकर छोड़ देते हैं। पहला दूसरा बना लिया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। प्रश्नावली 5.1 में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। यानी ए और डी दिया है, A2, A1, A2, A3 और A4 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। A1 इक्वल टू होता है A, यानी A दिया है 10, A1 निकल गया। फिर A2 इक्वल टू होता है A1 प्लस D, यानी A1 दे दिया है 10 अब प्लस D दिया है 10 इक्वल टू 20। फिर A3 इक्वल टू होता है A2 प्लस D, A2 प्लस D, A2 दे दिया यहाँ पे 20 अब प्लस 10, 20 10 30। ऐसे ही A4 इक्वल टू A3 प्लस D इक्वल टू, यानी A3 कितना हो गया 30 और D 10, 30 10 40। इस प्रकार हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और इसको एपी के फॉर्म में लिख सकते हैं। एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40 करके जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ए दे दिया है -1, यानी A1 इक्वल टू होता है ए, तो ए दे दिया है -2, A1 -2 हो जाएगा। फिर A2 इक्वल टू होता है A1 प्लस D, D इक्वल टू दिया है 0, 8, A1 ज्ञात हो गया -2 प्लस 0, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वही संख्या बचेगा, यानी -2। फिर A3 इक्वल टू हो जाएगा A2 प्लस D, A2 आया -2, फिर प्लस D कितना है 0, यानी फिर -2। ऐसे करके A4 इक्वल टू हो जाएगा A3 प्लस D इक्वल टू, यानी A3 कितना है -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, यानी ये भी आ गया AP के फॉर्म में -2 -2 -2 -2, ऐसे ही करके आगे। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी क्लास 10 के मैथ को बहुत ही आसानी से समझ पाए। धन्यवाद।